जनरली होता क्या है कि मेजोरिटी ऑफ लोग मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं एंड सिमिलरली आई डू द सेम एज वेल, बट इन बिटवीन समवेयर आई फील दैट वाई टू डू दिस, बिकॉज अल्टीमेटली at the end nothing will matter when we are no more, and there are people who have done great in life but we don't even remember their names. So like, why to do all these things and why to chase something, because ultimately that will not matter, and we have to just, at the end everybody feels that let's have a spiritual life. And like we see you have also not monetized your channel, so materialistic thing do not matter after a point. So why to chase everything when it will not matter at all at the end? क्वेश्चन ये है कि जब एंड में कुछ मैटर ही नहीं करना है तो अभी करना ही क्यों है कुछ भी? Why not to keep it bare minimum and just live our life simply? Like, why to chase everything when it will not matter at the end? And what do you mean by a simple life? What do you mean by that? Like, we can have a minimum life, like we can earn for a simple, like eat food and sleep, that cycle. Why to chase something bigger if it will not matter? तो if chasing money or wealth is not a solution, जो आप कह रहे हो, because it's not going to make you happy, तो हमारा माइंड कैसे सोचता है? हमारा माइंड हमेशा ब्लैक और वाइट में सोचता है, ये नहीं तो इसका अपोजिट। और बहुत लोगों ने पास में कहा भी है, अभी रिसेंटली इलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया था कि जिसने भी कहा है कि मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस, कि उस बंदे को पता था कि वो क्या बोल रहा है। तो दैट मीन्स इवन द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज सेइंग मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस। तो योर क्वेश्चन इज कि जब एंड में कुछ फर्क ही नहीं पड़ना है तो कुछ करना ही क्यों है? तो ये सच है कि मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस, बट लैक ऑफ मनी विल मेक योर लाइफ मिजरेबल, ये भी सच है। अब आप कहोगे सर ये सच है वो सच है, दोनों ही सच है। एब्सेंस ऑफ मनी इज गोइंग टू मेक योर लाइफ मिजरेबल फॉर श्योर, क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि कुछ करना ही क्यों है, ये तो ये दुनिया आपसे करवा ही लेगी, क्योंकि आप चाहे चाहो ना चाहो आपके माँ बाप की एज बढ़नी है, आप चाहे चाहो ना चाहो ये दुनिया आप नहीं भी करना चाहोगे तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल शादी कराई देगी, और जब शादी हो जाएगी तो बच्चे भी हो ही जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे तो अटैचमेंट भी हो ही जाएगा। तो आप चाहे चाहो ना चाहो आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। इफ यू चूज नॉट टू डू एनीथिंग, दैट साउंड्स लाइक अ वेरी गुड आइडिया, बट जब आप प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जा करके इस आइडिया को वैलिडेट करने की कोशिश करोगे, विच यू कैन डू इट वेरी इजीली। आई हैव ट्रैवल्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं जो इस फिलॉसफी पे चले कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां पे शिफ्ट हो जाओ पहाड़ों में या कहीं पर। आप लोगों को दूर से देख करके लग सकता है कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, बट जब उनके पास में जाओगे, 2-4-5 दिन, हफ्ता, 1 महीना रहोगे उनके साथ में, तब आपको समझ आएगा कि इनकी लाइफ तो हमारी लाइफ से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि एटलीस्ट आप लोगों के पास में एक सपोर्ट सिस्टम है। जो फैमिली का पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसको अंडरमाइन मत करो। इट्स अ वेरी सॉलिड, रॉक सॉलिड सपोर्ट सिस्टम। कुछ भी हो जाए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आपके माँ बाप खड़े होंगे वहां पर आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने के लिए, वेदर दैट प्रॉब्लम इज फिजिकल, फाइनेंशियल, व्हाटएवर इट इज। सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले गए, तब भी खाने के लिए तो कुछ चाहिए, रहने के लिए तो कुछ चाहिए। तो जो आपको रहने के लिए देगा वो क्या आपको कंट्रोल करेगा या नहीं करेगा, और कैसे कंट्रोल करेगा? जिसमें आपका फायदा है, जिसमें उसका फायदा है। तो नो मैटर व्हाट दैट ऑर्गेनाइजेशन इज, व्हाटएवर द स्ट्रक्चर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज, जहां पर लोग हैं वहां पर पॉलिटिक्स है, पावर गेम्स है। तो एक ऐसी दुनिया है जहां पर आपका कोई भी नहीं है, यू आर ऑल बाय योरसेल्फ, अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले गए तो। और एक दुनिया है जहां पे आपके पास में एक सपोर्ट सिस्टम है। अब उस सपोर्ट सिस्टम में आप ये कहते हो कि मैंने ले तो लिया, यानी अपने पेरेंट्स से मैंने सब कुछ ले लिया, उन्होंने मुझे जो भी बोलते हैं पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया, लेकिन अब मैं आगे कुछ ना करूं। किसके लिए ना करूं? पेरेंट्स के लिए ना करूं या आने वाली जनरेशन के लिए ना करूं? दोनों के लिए ही कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और दोनों के लिए भी कुछ नहीं करते, खुद के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो यू डोंट हैव अ चॉइस। अगर आप ये कहते हो कि मनी डजंट मैटर, कम में भी काम चल सकता है, तो यू डोंट नो व्हाट द रियलिटी ऑफ लाइफ इज। यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम अ कंप्लीट डिजास्टर। अगर आपके पास में एक बेसिक लेवल ऑफ सेविंग्स और फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है तो यू माइट से कि हाँ मेरी 20-30 हज़ार की, 40 हज़ार की नौकरी है, आई एम वेरी हैप्पी, कंटेंट, लेट मी लिव माई लाइफ टू अ बेयर मिनिमम, बट यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम अ कंप्लीट डिजास्टर। तो lack of money will make you unhappy for sure. Excess of money is not going to make you happy. Having said that, it does make you happy up to a certain point. After that, it stops making you happy. इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं पूरे वर्ल्ड में, आप देख सकते हो।
अगर इंडिया की बात करी जाए तो अगर आज की डेट में अगर हम बात करें तो अप टू अ सर्टेन पॉइंट, एंड दैट पॉइंट कुड बी अराउंड 4-5 लाख रुपए महीना, जहां तक जब आप जा रहे होते हो, जैसे 20,000 रुपए से 50,000 पे गए, 1 लाख पे गए, 2 लाख पे गए, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते यू फील गुड, योर लाइफ बिकम्स बेटर, मोर कंफर्टेबल, यू फील मोर सिक्योर. उसके बाद में बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर पॉइंट मनी बिकम्स जस्ट लाइक अ नंबर जिसको आप चेज कर रहे हो. तो अगर तो आप वहां तक पहुंच गए हो, फिर ये बात कर रहे हो, दैट टू इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट कि आज मेरी नौकरी है 5 लाख रुपए महीने की, अगर कल को चली भी गई तो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे कहीं और मिल जाएगी. बट इफ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, यू आर स्केयर्ड फ्रॉम विद इन कि अगर ये चली गई तो कल मुझे 1 लाख की भी नौकरी नहीं मिलेगी. तो ये सारी बातें बकवास है. सो कहते हैं ना कि मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस. पहले पैसा कमा लो, फिर बोलो तो अच्छा लगेगा, उससे पहले मत बोलो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. बट सर अभी हम मतलब देख रहे हैं कि जो ऑलरेडी मतलब जिन्होंने अच्छी खासी एक अमाउंट अर्न कर चुके हैं ऑलरेडी, दे आर ऑल्सो कमिंग बैक टू दिस लाइफ ओनली. सो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी हैं, क्रिकेटर्स भी हैं जो ऑलरेडी एक लेवल पे पहुंच चुके हैं. बट व्हाट आई वाज सेइंग दैट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल पहाड़ों में चले जाओ छोड़ छोड़ के, बट वी आर सीइंग टुडेज यूथ की मतलब शो ऑफ करने के चक्कर में वो डेट ले रहे हैं, एंड देन दे आर शोइंग ऑफ टू द पीपल जस्ट टू show that yes I am somewhere. So the main concern was that we are moving away from the humanistic and valuistic thing of life and just running behind the materialism. देखो वो तो बेवकूफ़ी हो गई, एंड दैट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद कि आपके पास में ज़्यादा है कम है. आपके पास में बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप डेट ले रहे हो. मान लो आप 10 लाख रुपए महीने का कमाते हो, तो आपको लोन मिल सकता है मान लो 10 करोड़ का. तो दैट इज बियॉन्ड योर मीन्स. जिसको भरने के लिए जो पैसा चाहिए वो आपके पास में नहीं है. तो इट डजेंट मैटर कि आपके पास में पैसा ज़्यादा या कम है. जो भी आपका लेवल है फाइनेंशियली, उसके बियॉन्ड अगर अपने आप को स्ट्रेच करोगे और वहां पे जियोगे तो दैट्स अ शॉर्ट वे ऑफ सफरिंग. बट आपका जो क्वेश्चन था दैट वाज नॉट दिस कि हम बियॉन्ड आवर मीन्स जी रहे हैं. योर क्वेश्चन वाज कि अगर एंड में कुछ भी मैटर ही नहीं करना है, एंड मतलब डेथ के समय पर कुछ भी मैटर ही नहीं करना है, तो कुछ करना ही क्यों है, ज़्यादा हाथ पैर मारना ही क्यों है. तो ऑल आई एम सेइंग इज कि यू डोंट हैव अ चॉइस. इफ यू अंडरस्टैंड लाइफ तो ये दुनिया आपसे करवा ही लेगी, और अगर नहीं करोगे तो उस ट्रैप में जाकर के आप फंसोगे जहां से बाहर निकलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. जैसे आपकी जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी के ऊपर अगर आप किसी रूरल एरिया में चले जाओ, वहां पे जाकर के किसानों को देखो, तो उनके साथ में क्या होता है, वो बड़े सीधी सादी लाइफ जीते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग फंस जाते हैं. किनके चक्करों में? ये आपने मूवीज में भी देखा होगा, जमींदारों के चक्करों में. बैंक उनको लोन देता नहीं है, तो वो जाएंगे, जा करके किसी भी ब्याज पे कुछ भी पैसा उठा के ले आएंगे, एंड में वो कहीं के भी नहीं रहेंगे. तो क्या हुआ? पावरफुल तो बनना ही पड़ेगा. ये जो यूनिवर्स है जिसको आप इतने सिंपलिस्टिक तरीके से डिफाइन कर रहे हो, इतना सिंपल नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा है. इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन जहां तक आप सोच सकते हो, वंस यू गेट इनटू दैट सिचुएशन. और बात रही कि एंड में कुछ भी मैटर नहीं करेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, एंड में कुछ भी मैटर नहीं करेगा. एंड मतलब डेथ के समय पर. बट क्या कल मरने वाले हो? कोई गारंटी है कल मर जाओगे? अगर गारंटी होती तो आपकी कोई इंश्योरेंस ही नहीं करता. अगर ये समझना है ना आप कब तक मरने वाले हो, अपनी जा करके इंश्योरेंस कराओ. तो डिपेंड करता है आपका प्रीमियम कितना है, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आप जो भी चाहो या ना चाहो, अभी आप 30-40 साल 50 साल तो जिंदा रहोगे. और 50 साल छोड़ो, 5 मिनट. अगर डोसा खाते हो आप लोग, डोसे का एक तवा होता है जिस पे जैसे पानी छिड़कते हैं या तेल छिड़कते हैं तो उसमें से कुछ निकलता है. अगर 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए उस पर आपको बिठा दिया जाए, 50 साल की जिंदगी है, बट सिर्फ 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट कैसे होंगे? तो अगर लाइफ कंफर्टेबल है तो 50 साल ऐसे निकल जाते हैं, और अगर लाइफ अनकंफर्टेबल है तो 5 मिनट भी निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है. अब लाइफ कंफर्टेबल कैसे होती है? उसका डायरेक्ट कनेक्शन है पैसे से. मनी इज लाइक एयर एंड वाटर. और जिसको आप स्पिरिचुअलिटी कह रहे हो और इधर उधर सेलिब्रिटीज को देख करके चमक रहे हो, उसमें से बहुत सारा तो पीआर है. जितने ऐसे लोग होते हैं जो तरह तरह के फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वो जा करके अपनी इमेज को ठीक करने के लिए ऐसी किसी जगह पे पहुंच जाते हैं जो आज की डेट में सोशल मीडिया पे जिनकी बहुत अच्छी इमेज है, अच्छी इमेज वालों के साथ में लोग जुड़ते हैं जिससे कि उनकी इमेज और अच्छी हो जाए. तो क्या सच है उसमें से, क्या झूठ है, वो तो आपको पता ही नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं. वो क्या कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं, वो उनसे जाकर के पूछो, क्योंकि उनके तो इंडिया में भी पता नहीं कितने घर हैं और बाहर भी पता नहीं कितने घर हैं.
उनसे कहाँ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो? तो अगर लाइफ को थोड़ा ध्यान से देखोगे और ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अपने आप को पावरफुल बनाना ही पड़ेगा अगर इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो. बिकॉज यूथनेसिया इज नॉट अलाउड इन इंडिया, इट्स बैंड. यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? कितनों को समझ आ रहा है मैंने क्या कहा? हाँ बताइए क्या मतलब है इसका? We cannot choose to die ourselves. Like we have to follow the process. Like we cannot say that please kill me or please let me die. एग्जैक्टली मतलब अगर आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, आप पढ़े हुए हो, आपका कोई केयर करने वाला भी नहीं है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए और आप अपनी मर्जी से मरना चाहो तो आप नहीं मर सकते. आपको कोर्ट से परमिशन लेकर के आनी पड़ेगी. तो इसका मतलब क्या है? यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, किसी और के कंपेरिजन में नहीं. खुद को इतना कैपेबल बनाना होगा कि आपके अंदर से ये आना चाहिए कि मुझे किसी भी सिचुएशन में ले जा करके छोड़ दो, मैं अपना, अपनी फैमिली का, अपनी आने वाली जनरेशन का, अपनी पिछली जनरेशन का सबका ध्यान रखने के लिए कैपेबल हूं. फिर उसके बाद में कहो मनी डजंट मैटर. मेक सेंस? That motivation theory hierarchy we have to follow that. So once we reach that level, then only we can एग्जैक्टली say that. क्योंकि देखो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसी में बहुत सारे फ्लॉज हैं. आपने मेरा भी एग्जांपल दे दिया कि आप इस तरीके से ये कर रहे हो, तो मैं साथ साथ में गोल्ड सिल्वर की भी तो बात कर रहा हूँ, बिजनेस की भी तो बात कर रहा हूँ. और मैं कौन सा यहाँ पे बैठ करके अपने बच्चों की जो स्कूल की फीस है उससे यहाँ पर पैसा भर रहा हूँ. दिस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ माई वेल्थ. आप लोगों के लिए बड़ी हो सकती है, किसी का छुट्टा किसी की दौलत, गाना नहीं आया था, है ना? तो आप लोगों के लिए इट माइट बी अ वेरी बिग थिंग. बट ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे अपने पैशन के लिए कोई पैसा खर्चता है, तो मैं उस जोन में हूं. मैं कोई आप लोगों का भला नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का भला कोई नहीं कर सकता. तो मैं ये क्यों कर रहा हूं? बिकॉज आई लाइक डूइंग इट. और मैं बिना पैसे के क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर मैंने पैसे लिए तो जिससे पैसे लूंगा वो कहेगा तुम्हें वही बोलना पड़ेगा जिसमें हमारा फायदा है. मान लो कोई कंपनी है जो स्कैम कर रही है, वो मुझे पैसे देगी 10 लाख रुपए और कहेगी आओ हमारी कंपनी की तारीफ करो, तो मैं क्यों करूं? तो इट इज़ लाइक जैसे आप अपनी हॉबी के लिए या अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने पैशन के लिए पैसा खर्चते हो, मूवी देखने के लिए पैसा देते हो, ये नहीं पूछते कितना पैसा मिलेगा, मूवी घटिया भी हो तब भी. तो ऐसे ही फॉर माई ओन पैशन आई एम इन्वेस्टिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ माई वेल्थ इन दिस. ये मत समझो मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, और ये भी मत समझना कि जो भी आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो कि एंड में वो स्पिरिचुअल पे आ गए हैं. अच्छा जा करके देखो किस तरह की एड्स कर रहे हैं. कौन आ गया स्पिरिचुअल पाथ पे? स्पिरिचुअल पाथ का मतलब क्या है? कि कोई भी ऐसा काम ना करना जिससे कि सामने वाले को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो. अपने आप को उसकी जगह पे रख करके देखना, खुद अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं और दुनिया को कैसे जीने के लिए बोल रहे हैं. उनको पैसे दो और कुछ भी करवा लो, और जा करके कहीं भी बैठ जाएंगे और कुछ भी अपनी इमेज को वाइट वॉश कर लेंगे. इसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं. तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है पैसे का ना होना, जो बहुत सारे लोग समझते हैं. मोस्ट पीपल इक्वेट स्पिरिचुअलिटी विद पॉवर्टी. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट. In fact, the real meaning of spirituality, the real depth of spirituality, you can only understand once you have experienced abundance in life. तब अंदर से आता है कि ठीक है, अब मैंने जो करना था कर लिया, जितना हो सकता है वो सब देख लिया, चलो लेट मी एक्सप्लोर, अब इसके बियॉन्ड क्या है. नहीं तो बहुत सारे लोग हैं वो स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे और उसको पाथ को यूज करेंगे और पावर को गैदर करने के लिए. स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है छोड़ना. छोड़ने के लिए कुछ होना तो चाहिए, पाना नहीं. यू गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? तो छोड़ कौन सकता है जिसके पास में कुछ हो छोड़ने के लिए? नहीं तो वो चलेंगे स्पिरिचुअल पाथ पे और कुछ ना कुछ पकड़ लेंगे. या तो उनको पॉलिटिकल पावर चाहिए, या फाइनेंशियल पावर चाहिए, या लोग चाहिए, या पैसा चाहिए, नाम चाहिए, फेम चाहिए. तो जब हमको ये सब चीजें क्लियर होने लग जाती हैं तब हमको समझ आ जाता है कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. जैसे पहले स्कूल होता है, फिर कॉलेज होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट होता है. एकदम से आप छलांग नहीं लगा सकते. यू कैन नॉट डायरेक्टली गो फ्रॉम नर्सरी टू पोस्ट ग्रेजुएट. क्योंकि आप क्या कह रहे हो, आपका सवाल यह है कि जब पोस्ट ग्रेजुएट के बाद में आगे कुछ करने को बचता ही नहीं है, पढ़ाई छूटनी है, तो अभी क्यों ना छोड़ दें? पढ़ना तो पड़ेगा. वहां तक पहुंच जाओ, फिर डिसीजन ले लो कि छोड़ना है या आगे और कुछ रिसर्च करनी है, पीएचडी करनी है. एंड यू हैव टू बी सो कैपेबल. जैसे मैंने अपने एक सेशन में कहा भी था, आई एम नॉट श्योर आप में से किसी को याद होगा या नहीं होगा, कि आपको पावरफुल बनना है. इसलिए नहीं कि आप पावरफुल बन करके किसी और को दबा सको. आपको पावरफुल बनना है ताकि दुनिया आपको ना दबा सके. ये बात हमेशा याद रखो.